इसलिए बुलाई कि जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे हर वर्ष की भांति श्री कृष्ण महोत्सव कंसवध लीला का हम आयोजन करते हैं और हम इसको बड़े भव्य तरीके से मनाते हैं। और आपको ये पता है कि ये मेला मथुरा में ही होता है और अब क्योंकि पेंडेमिक का माहौल है तो थोड़ी सी अनिश्चितता भी बन रही थी, ये मेला कैसे हो कैसे नहीं हो। परंतु हाई कोर्ट ने भी कल ये कहा जब छठ महोत्सव का प्रोग्राम की बात चली कि अगर जाने तो जहाने, मेला तो हर साल होते हैं, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो मेले को फिर भी मनाएंगे। तो हमने पेंडेमिक को भी ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ के जिला प्रशासन से बात की और हमको बड़ी खुशी है कि उन लोगों ने हमारे भाई दूज के स्नान को भी अनुमति दी और सब बहन भाइयों ने मिलकर के यहाँ विश्राम घाट पर स्नान किया और आपने देखा कि सब राजी खुशी यहाँ आए और उस त्यौहार को मना के गए। अब कल 22 तारीख को गोपाष्टमी है, तो हर साल की भांति यहाँ विश्राम घाट पर सुबह हमारे यहाँ लीला का मंचन होगा और शाम को 4 बजे कृष्ण बलराम भीक्षण सेठ की गली से हर साल की भांति वो गोपाल बाग जैसे गाय चराने जाते थे वहाँ जाएंगे, परंतु इसमें हम प्रोसेसन नहीं निकालेंगे क्योंकि भीड़ जुटेगी तो पेंडेमिक का डाउट है। और हम सबसे ये भी निवेदन कर रहे हैं कि आप मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, क्योंकि शासन ने हमको एक जगह 100 आदमी इकट्ठे होने की परमिशन दी है। तो हम चाहते हैं कि आप मेले का आनंद लें परंतु एक झुंड में इकट्ठे न हों। तो वहाँ गौचारण लीला होगी और उसके बाद में हमारा गोपाष्टमी का प्रोग्राम संपन्न होगा। 23 तारीख को हर साल की भांति हमारे यहाँ कवि सम्मेलन विश्राम घाट पर होगा और हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उसमें हमने बाहर से भी 2-4 कवियों को बुलाया है, 1-2 लोकल हैं। और क्योंकि इसमें समय की भी मर्यादा है तो हम चाहते हैं कि ये 10 बजे तक संपन्न हो जाए। तो हमने वो 7 से 10, तो हमारी परंपरा भी बनी रहे, मेला भी हो और पेंडेमिक का भी हम ध्यान रखें। तो वो 7 से 10 हमारा कवि सम्मेलन होगा। उसके बाद 24 तारीख को हमारा कृष्ण महोत्सव है, कंसवध मेला। तो हमारा कंस हर साल की भांति कंस टीले पे बनेगा, परंतु हम उसकी थोड़ी लंबाई को कम रखेंगे। आपके चेहरा वही रहेगा पर लंबाई उसकी थोड़ी कम रहेगी। और हर साल की भांति हमारे बांधव लाठी लेके वहाँ कंस को कूटेंगे और कृष्ण बलराम के जो स्वरूप हनुमान गली से जाता है वो हम सवारी के तौर पर न ले जाके उनको वहाँ अंतापाड़े में पहुँचाएंगे। और जैसे वो इशारा करते हैं और कंस कूटा जाता है तो कंस को कूटा जाएगा और उसके चेहरे को हम प्रोसेसन के तौर पर न ला करके यहाँ विश्राम घाट पर पहुँचा देंगे और फिर वहाँ से हमारे स्वरूप विश्राम घाट पर आ जाएंगे। क्योंकि हमको एक स्थान पर करने की परमिशन भी है, तो यहाँ लोगों को जो भी नाच गान करना है इकट्ठा होके हम उस उत्सव को यहाँ मनाएंगे। और कृष्ण बलराम यहाँ पर यमुना जी में हमने एक मंच बनाया है 3 दिन के लिए। हमारा गोपाष्टमी का कार्यक्रम, हमारा कवि सम्मेलन और कृष्ण बलराम स्वरूप यहाँ विराजमान होंगे और हम आधे घंटे जो भी हमको लगेगा यहाँ पर हम अपना कृष्ण महोत्सव मनाएंगे। उसके बाद में हर साल की भांति कृष्ण बलराम के स्वरूप की पहले आरती होगी और उसके बाद यमुना जी की आरती होगी। तो हमारा 24 तारीख का कार्यक्रम ऐसे संपन्न होगा। 25 तारीख हमारा बीच में खाली है, हालांकि शासन ने उसको देव उठाने एकादशी माना है, परंतु हम लोग पुरोहित लोग हैं तो हमारे पत्रा के हिसाब से 26 तारीख होती है। तो 26 को हम यमुना जी की पूजन करेंगे और शाम को हर साल की भांति हम दीपदान करेंगे। और मेरी सभी जनता से अपील है जो इस मेले में भाग लें वो एक तो समूह में कहीं इकट्ठे न हों, अपनी थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखें और मास्क अवश्य पहनें। और हम भी परिषद की तरफ से ये कोशिश करेंगे कि जैसे हम लाठी बांटते थे पहले, अब हम सबको मास्क बांटेंगे। क्योंकि जो अगर मास्क नहीं लेके आए तो जो हमारे परिषद के पदाधिकारी हैं उनके पास मास्क रहेगा। जैसे हम पहले दुपट्टा पहनाते थे तो आप उनसे मास्क ले सकते हैं
और मैं समझता हूँ कि यमुना जी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से हमारा मेला विधि विधान संपन्न होगा और अगले साल फिर से हाथी पे सवारी निकालेंगे और जोर शोर से अपना प्रोसेसन निकालेंगे। और मैं समझता हूँ कि यमुना मैया इस संकट से, कोरोना से सबको मुक्ति दिलाएगी और सब स्वस्थ रहें और खुश रहें, क्योंकि हमारे बांधव भी देश विदेश बाहर से आएंगे। तो हम चाहते हैं कि वो आएँ और मेले को अच्छे ढंग से मना करके अपने अपने घर वापस जाएं और सब सकुशल रहें। तो ये हमारे अध्यक्ष जी राकेश चतुर्वेदी जी भी बैठे हमारे साथ में, ये भी देखिए मेला मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इनकी भी अपील है कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ध्यान रखें। बोलो राकेश, तुम तो सब। मैं अपने सब चतुर्वेदी बांधवों से विदित है, कोरोना काल है जैसा आप लोगों को सबको विदित है, और मैं आपके माध्यम से सब चतुर्वेदी बांधवों को अपील करता हूं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें और कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं करें, क्राउड इकट्ठी नहीं करें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र अपने जेब में रखें, बार बार सैनिटाइज करते रहें। ये अभी दोबारा से ये कोरोना फिर फैल रहा है, जैसा आप सुन रहे हैं दिल्ली में काफ़ी फैला हुआ है। तो ये मथुरा में नहीं आए और चतुर्वेदियों के पास नहीं आए। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि वो सब अपना इसका सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का ध्यान रखें।